जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने युनलैंग के ऊपर बुद्धा लोटस एंगर का यूज कर लिया था और इससे ओल्ड सेक्ट मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो तुरंत जियान को मारने उसके पास जाने लगा था और अपने क्लोन्स क्रिएट करके वो जियान को जान से मारने ही वाला था कि तभी जियान के टीचर जो उसके सोल रियलम के अंदर सो गए थे वो जाग जाते हैं और अब वो जियान के लिए फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर सब काफी शॉक हो जाते हैं। ओल्ड सेक्ट मास्टर का नाम युनशान है और अब युनशान सीधे जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जियान भी अपने टीचर की सहायता लेकर अब उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं अब यूजी इन सब को देखकर टेंशन में आ रही थी और अब नैन रैन उसके पास आती है और नैन रैन को उदास देखकर यूजी समझ जाती है कि नैन रैन जियान को पसंद करती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम जियान को पसंद करती हो, जिस पर नैन रैन मना कर देती है। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि नैन रैन जियान को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था क्योंकि 3 साल पहले नैन रैन ने जियान के साथ सच में बहुत बुरा बर्ताव किया था। अब वो दोनों ही उदास हो रहे होते हैं, लेकिन फिर नैन रैन उदासी की सीमाओं से बाहर निकलकर अपनी टीचर से जोश भरे स्वर में कहती है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब वो लाइफ और डेथ के गेट में एंटर करेगी। यूजी एग्री कर जाती है और कहती है कि अब सच में समय आ गया है कि तुम उस गेट में एंटर करो। वो गेट यूनसेट के एंसेस्टर्स का रेस्टिंग प्लेस है। यूजी एग्री तो कर जाती है, लेकिन वो उसे कहती है कि जब तुम 2 लियांग बन जाओगी तभी तुम वहाँ जाओगी और नैन रैन को वो बनने में टाइम है, इसलिए नैन रैन थोड़ी उदास हो जाती है। वहीं हम जियान को देखते हैं जो युनशान से लड़ रहा था और उनमें आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी। उनकी फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई 2 वॉरियर जो 2 जोंग लेवल पर हो वो लड़ रहे हैं। सब ये देखकर काफी शॉक हो रहे थे। वो तीनों मास्टर्स जो जियान के साथ थे वो इस फाइट को लेकर आपस में बातें करते हैं और जियान की ताकत का अंदाजा लगाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अब युनशान बचने वाला नहीं है, क्योंकि आज जियान पहले ही गुस्से में है और उसके पास एक नई ताकत और आई है। और अगर फिर भी उसे कोई दिक्कत हुई तो यहाँ क्वीन मेडुसा तो है ही, जो चाहे एक ही बार में युनशान को जान से खत्म कर देगी, क्योंकि युनशान जियान की वजह से पहले ही बहुत घायल हो गया है। उनके बीच बहुत आइकॉनिक लेवल की बैटल चल रही थी, क्योंकि जियान हैंड टू हैंड बैटल के साथ साथ डॉग की बैटल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहा था। अब उन दोनों के बीच काफी स्ट्रगल होता है और फाइनली जियान युनशान के मुंह से खून निकालने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से अब युनशान अपने डिसाइपल्स को अपना साथ देने के लिए बुलाता है और अब यूनसेक्ट के सभी डिसाइपल्स एक बहुत पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। अब जियान समझ जाता है कि वो इस फॉर्मेशन से नहीं बच सकता है और वो अपने टीचर को भी ये बात समझाता है। वो दोनों डिस्कस करते हैं और डिस्कशन में एंड में यही एक तरीका बचता है कि जियान को यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब जियान के रिश्ते क्वीन मेडुसा के साथ भी अच्छे नहीं हैं और क्वीन मेडुसा भी शायद उसकी मदद करने से मना कर सकती है। टीचर इस मौके पर कोई भी रिस्क लेने से मना कर देते हैं और जियान को यहाँ से पीछे हटने को कहते हैं और अब जियान उनकी बात को मानते हुए अपनी तलवार को अंदर रखता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन युनशान उसको इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो पीछे से उस पर अपनी एनर्जी छोड़ता है और अब जियान अपने टीचर्स की पावर का यूज करते हुए वहाँ से भागता है। वो अपने टीचर्स की अलग अलग शक्तियों का यूज कर रहा था, इसलिए वो छोड़ी गई एनर्जी से बच जाता है। युनशान ये देखकर शॉक हो जाता है और वो अब अपने डिसाइपल्स को साथ लेकर उन सभी की एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है और फिर जियान पर छोड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियान ने अपने टीचर की मदद से फिर से एक बुद्धा लोटस एंगर क्रिएट कर लिया है और वो उसको सीधे युनशान पर छोड़ देता है और बुद्धा लोटस एंगर उसकी एनर्जी को नलिफाई करते हुए सीधे युनशान पर जा लगता है और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।